हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के स्पेशल फैक्ट्स के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। और जैसा कि आप सबको को पता है 7 बजे डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आते हैं, तो ज़रूर देखिए। वनडे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। लाइव क्विज के लिए वनडे एग्जाम पॉइंट पे टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ सेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लगभग 20 ग्रुप्स हैं, उन सब में अगर मैं भेजूंगा तो काफ़ी टाइम भी जाएगा और मेंबर भी उसमें लिमिटेड होते हैं, ठीक है। स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन? तो ये इंडिजिनस डेवलप्ड है, मतलब कि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में से एक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम भी है SAAW, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है। अब इस तरीके के वेपन को कहाँ से परीक्षण किया जाता है? तो ये उड़ीसा से किया जाता है, क्योंकि उड़ीसा के बगल में है बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा का जो पहले नाम था बीच का, वो था चांदीपुर बीच। चांदीपुर, जो चांदीपुर बीच था, अब उसको क्या कहते हैं? अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। उसका रियल नेम था पहले व्हीलर आइलैंड, लेकिन अब उसको कहते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड। उड़ीसा के बारे में मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं, तो आपको वो याद होगा। तो आज हम लोग जो रिवीजन की पॉइंट ऑफ चीज़ें को रखा है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये है चीन, ठीक है। ये माइक पोम्पियो सहित बहुत सारे जो उनके प्रतिनिधि थे उन पर प्रतिबंध लगाया, उन पर बैन किया है, प्रोहिबिट किया है चीन में एंट्री के लेकर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी चीन पे उनके कुछ ऐप्स के साथ प्रतिबंध लगाया था। और अमेरिका जो है अभी ओपन स्काई ट्रीटी से सबसे पहले उसने अपना हाथ खींचा था। फिर रूस भी अभी हाल में ओपन स्काई ट्रीटी से अभी बाहर हुआ है, ठीक है। चीन की बात हो रही है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है उसे कहते हैं युआन। युआन का एक और नाम है रेनमेबी, REINMEBI, रेनमेबी। ये एक अलग नाम है युआन का, ठीक है। चीन के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए, चीन में 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है, याद कर लीजिए। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? आपने सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम, जो कि ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसे जानते हैं। ब्रिक्स बैंक मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स है। इनका जो कंपोजिट बैंक था उसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन में। और दूसरा है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन की राजधानी, ये भी बीजिंग में ही है। अब आगे बढ़ते हैं। किस दिग्गज गेंदबाज ने फ्रेंचाइज क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया? विच ग्रेट बॉलर डिसाइडेड टू गेट रिटायर फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट? तो ये है लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा ने ये रिटायर होने का फैसला किया है। किस राज्य में सबसे पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो बाल सुलभ मतलब बाल जो होते हैं, बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके लिए एक तरीके से सारी सहूलियतों से परिपूर्ण एक पुलिस स्टेशन खोला गया है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में ये खोला गया है, ठीक है। ये है मैप में उत्तराखंड कहाँ पे है बताइए? तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, हरियाणा, इसके बगल में यहीं पे है उत्तराखंड, ठीक है। ये दरअसल पुराना मैप है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ऊपरी इलाका, ये इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में, इसलिए ये पुराना वाला मैप है। 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश से ये अलग होता है। राजधानी है देहरादून, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण।
दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, गैरसैंण। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हैं यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान और दो पड़ोसी राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको एक लाइन से याद रखने से, रिवीजन करने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी एग्ज़ाम होगा वो तुरंत दिमाग में क्लिक करता है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो जो भी मैं पूछूं उसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क यहाँ कौन कौन है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल पार्क इन इंग्लिश। जो भी इंग्लिश स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ डोंट बी स्केयर्ड विथ दिस टाइप ऑफ हिंदी। नंदा देवी नेशनल पार्क है, 1936 में ये सबसे पहला भारत का नेशनल पार्क बनता है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार भी है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, गोविंद पशु विहार। और सबसे ऊंचा बांध जो है ये है टिहरी बांध, तो ये भी है भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी नदी पे। गंगोत्री और यमुनोत्री जो है यहाँ पे स्थित है, गंगोत्री और यमुनोत्री। नंदा देवी पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो चिपको आंदोलन आपने नाम सुना होगा, जिसमें लोग पेड़ से चिपक के उसे काटने से रोकते थे, तो ये भी आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। और आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस नदी में 850 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट permitted on which river in जम्मू कश्मीर 850 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट, तो ये है चेनाब। अब देखिए चेनाब नदी तो है, बट ये चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदी है चेनाब। और चेनाब जो है दो धाराओं से मिलकर बनता है, चंद्र और भगा, ठीक है। मैंने मैप नदियों का यहाँ रखा है, आपको एक सहूलियत हो जाएगी, आप याद कर पाएंगे। और यहाँ है आपके सामने चेनाब, रावी, सतलज, चेनाब, ये देखना है झेलम, ये सब जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो आज हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु नदी से शुरुआत करते हैं। अगर नदियों के बारे में सेपरेट वीडियो आपको मैप के साथ पढ़नी हो तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए, 30-40 वीडियो हैं, जिसमें से 30 तो प्रैक्टिस सेट होंगे और उसके अलावे जो भी वीडियोज हैं वो बहुत काम किए हैं, बहुत मन से मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उसे देखिएगा, आप लोग समझ पाएंगे क्या उसमें चीज़ें आपके काम की हैं। तो सिंधु नदी जो है वो बोखर चू नामक ग्लेशियर से निकलती है, बोखर चू, जो कि कहाँ है, तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास है। मतलब मान के चलो कि आप कैलाश माउंटेन से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये आप नोट कर लो, फिर ये इसे वहाँ पे कहते हैं सिंगी खम्बम, सिंगी, सिंह जो होता है, लायंस माउथ, इसे कहते हैं वहाँ पे। फिर ये लद्दाख एवं जास्कर रेंज के बीच में आप ये जो लाइन देख रहे हो, ये दरअसल सिंधु नदी की ही है। तो लद्दाख इधर है और जास्कर नीचे है, इनके बेंच से होकर गुजरते हुए गिलगित जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। फिर ये दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में भी चली जाती है। इसके कई सारे ट्रिब्यूटरी हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं और सहायक नदियाँ हैं, श्योक, गिलगित, दीज आर द रिवर्स ऑफ, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। इनमें से मेन आपको याद रखना है, जैसे कि झेलम के बारे में मैंने बताया, झेलम जो है ये निकलती है वेरीनाग से। कहाँ से निकलती है, वेरीनाग, ठीक है। वेरीनाग कहाँ है, पीर पंजाल, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से। फिर चेनाब के बारे में मैंने बताया, चंद्र और भगा धारा से निकलती है, ऊपर ही बताया था मैंने। रावी जो है ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से। और जो ब्यास है वो ब्यासकुंड से निकलती है। सतलज जो है वो राकस लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकस लेक से, ठीक है, सतलज निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंधु नदी। सिंधु नदी गिरती कहाँ है, तो अरब सागर में, आपको ये याद होना चाहिए। और ये पाकिस्तान का हैदराबाद है, पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही थी, चेनाब नदी की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है
उसे आप प्लीज़ रट्टा मारते रहो। आर्टिकल 370 खत्म हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जो इसको स्पेशल स्टेटस देता था। उसके बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लेह लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर की शीतकालीन श्रीनगर राजधानी बन जाती है। और ग्रीष्मकालीन कौन सी राजधानी है? तो शीतकालीन है जम्मू और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। ठीक है, जब गर्मी होती है तो श्रीनगर में रह सकते हैं, इसलिए वहाँ होती है। और जम्मू में जो शीतकालीन है वो अगर सर्दियों में जम्मू ना लाया जाए तो ठंडी की वजह से वहाँ कोई भी काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ऑफिसेज हैं, वो बर्फ़ से दबी रहती हैं। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, आपको पता है कि यहाँ LG होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। बुलर झील भारत की सबसे ताज़े पानी की झील है, जो कि सबसे बड़ी झील है। श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है। प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गार्डन अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, और थोड़े से नाम इसमें गड़बड़ हैं झीलों के, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, ये झील है। झील की जो मैं वीडियो दिखाता हूँ, मैप मैंने जो दिखाया है कौन कौन से झील हैं उन पे, उसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अगला है भारत की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपने नाम भी सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसका हिंदी नाम है विश्व आर्थिक मंच। और ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दावोस, स्विट्जरलैंड। हर साल इसकी मीटिंग भी वहीं पे आयोजित होती है। गणित के क्षेत्र में माइकल एवं शीला हेल्ड अवार्ड किसे मिला है? इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स हु इज़ ऑनर्ड बाई माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड। तो ये चूंकि एक इंडियन को मिला है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। निखिल श्रीवास्तवा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बनाई जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल डेवलप? तो ये जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में इसे डेवलप किया जाता है। कब किया जाता है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। और ये प्रोग्राम चल रहा है, इसे जल्दी ही डेवलप कर लिया जाएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी किसे घोषित किया गया है? तो जो पुलिस एकेडमी जो ट्रेनिंग देती है उनके ऑफिसर्स को, या जो सब इंस्पेक्टर होंगे उनके लिए सभी जगह इस्टेब्लिश भी। और आपको पता है बिहार में कुछ ही समय पहले राजगीर में भी पुलिस एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी की व्यवस्था की गई थी और उसका उद्घाटन किया गया था। तो ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी जो है ये बनाया गया राजस्थान पुलिस एकेडमी को। ठीक है, किसको बनाया गया? राजस्थान। 10वां क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है ITBP ने, मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और ये एक पैरामिलिट्री है। ठीक है, पैरामिलिट्री है ITBP। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। आपको पता है BSF, SSB की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। ITBP की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसी तरीके से CRPF है, CRPF, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का आपने नाम सुना होगा, NSG। और इसके अलावा होता है SPG, जो कि PM और राष्ट्रपति की सुरक्षा में। तो आपको सिर्फ NSG के बारे में बताना है कि NSG की स्थापना किस साल में की गई थी। चलिए, कुछ यूनिक क्वेश्चन आज आप लोग कमेंट करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इसमें डिफेंस के तीनों फोर्सेज, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी, तीनों हैं, जिसका आयोजन किया गया था कवच 21 का अंडमान निकोबार में। आसियान सेक्रेटेरिएट में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? न्यू एम्बेसडर इन आसियान सेक्रेटेरिएट। तो ये हैं जयंत खोबरागड़े। जयंत खोबरागड़े जो हैं इन्हें आसियान सेक्रेटेरिएट में अपॉइंटमेंट मिली है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। ली सुआंग लूंग ये यहाँ के अध्यक्ष थे। और ये ली सांग लूंग, थोड़ा नाम उल्टा हो गया, ली सुआन लूंग है, लूंग। ठीक है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की जो राजधानी थी पूर्व, अब तो इंडोनेशिया की राजधानी बदल चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन है, कोकबोरोक दिवस कब मनाया जाता है?
थर्ड कुकबोरोक दिवस ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। कुकबोरोक है क्या? आपके दिमाग में ये भी आ सकता है। कुकबोरोक जो है वहाँ की एक भाषा का टाइप है जो कि वहाँ प्राइमेट भाषा है, मतलब बहुत पुराना जो सबसे पहला लैंग्वेज जो है वो कुकबोरोक ही है। और ये है त्रिपुरा, जिसकी बाउंड्री जो है इधर मिजोरम से लगती है और इधर बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लब देव। बिप्लब देव। और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। तो अब क्वेश्चन आपको कमेंट करके ये बताना है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर एक गांव का निर्माण किया है? इसका आंसर मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया है, तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।